Hey everyone, welcome to the lecture of Introduction to the Management. In today's session, we'll explore the foundation, function, and contemporary challenges of management. What is management and a basic overview of management. We will learn about the foundation, explore the core principles, और उसके बाद हम evolution पढ़ेंगे और basic functions पढ़ेंगे और जानेंगे कि management होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली Management is basically the art or science of using resources, जैसे time, people, पैसा, to get specific goals done. It's all about planning, organizing, leading and controlling. जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐप लॉन्च कर रहा है, पहले वो सब कुछ प्लान करेगा, फिर रिसोर्सेज सेट करेगा, टीम को इंस्पायर करेगा और इंश्योर करेगा कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और एक गुड मैनेजमेंट इज सुपर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इमेजिन करो कि अगर कंपनीज के गोल एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट अलाइन ना हो तो कितना क्योस हो सकता है। तो एक बेसिकली एक रोड मैप जैसा होता है जो गाइड करता है रिसोर्सेज और टीम वर्क को ऑप्टिमाइज वर्क करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज बेसिकली art and science of coordinating the to achieve goals. It involves planning, organizing, leading, and consulting organization, controlling organizational activities. That's the basic definition. And now let's do what's the nature. Nature क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट किस टाइप से बिहेव करता है। Effective management require both technical and expertise and interpersonal skills. Manager must balance analytical thinking and emotional intelligence. एक बेटर मैनेजमेंट में दोनों का मिक्सचर होता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होती है और इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स का मिक्सचर होता है जो एक मैनेजर्स के अंदर होता है और अच्छा मैनेजमेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन कंसिडर प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे कि मैंने बताया एक प्रोजेक्ट मैनेजर कंसिडर करो जो एक ऐप लॉन्च कर रहा है, वही बेसिकली। और तो वो सब कुछ प्लान करेगा, रिसोर्सेज सेट करेगा, टीम को इंस्पायर करेगा और इंश्योर करेगा कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये एक मैनेजमेंट का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट वी विल लर्न व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि यार मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, इट्स अलाइंस इंडिविजुअल एफर्ट्स विद कंपनी गोल। अब भाई को डायरेक्शन ही नहीं होगा तो कहाँ जा रही कंपनी, काम किस बात पे हो रहा है। एक डायरेक्शन सेट करने में मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हाँ कंपनी का मेन गोल ये है, तो और इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इसलिए काम आता है, डिसाइडिंग दी डायरेक्शन। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन effective management resources, smooth collaboration between different departments and team. It minimizes conflicts and enhance productivity. अब जो है भाई इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, वर्कर काम कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, दो जनों में बात बिगड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक अच्छी तरीके से मैनेज करके दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है और इफेक्टिवली काम होता रहता है। तो ये कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन बनाए रहता है दोनों के बीच में, एक बातचीत बनाए रहता है, रिलेशनशिप अच्छा बनाए रहता है। तो कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी गुड मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव मोर विथ लेस स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, कोई कंपनियां होती हैं जो बहुत रिसोर्सेज यूज कर लेती हैं और उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है, तो इससे वो लॉस में आ जाती हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंटली कम रिसोर्सेज से ज़्यादा यूटिलाइज करता है और उससे बेटर आउटपुट निकाल के देता है। मैनेजमेंट इसलिए हेल्प करता है, मैनेज करने में मदद करता है, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करने में मदद करता है। ये होती है बेसिक तीन डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन है, ये आप बाद में पता कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन आपको बता दी। अब भाई आते हैं इवोल्यूशन, कि मैनेजमेंट इवॉल्व कैसे हुआ। तो ये तो बेसिक्स हो गए, लेकिन मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से शुरुआत हुई, ओके, जिसमें फ्रेडरिक टेलर ने फोकस किया एफिशिएंसी पे। थिंक अबाउट फैक्ट्रीज, उसने कैसे लेबर डिवाइड किया ताकि प्रोडक्शन फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। फ्रेडरिक फ्रेडरिक टेलर आए, फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट, द अप्रोच रिवोल्यूशनरी ऑपरेशन थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये आए, इन्होंने
इंडस्ट्रीज में देखा कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दी। इसकी बहुत थ्योरीज है, ये बाद में हम आपको अदर टॉपिक में पढ़ाएंगे, बहुत लेंदी है। इसके अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट्स आते हैं, डिफरेंट थंब रूल्स आते हैं, डिफरेंट रूल्स आते हैं, जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नॉट कॉपरेशन नॉट, बहुत सारे आते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है, ये सब इवोल्यूशन है, लेड बाय हेनरी क्रॉल। उसने कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए फॉर ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग टीम, स्पेशली एट टॉप लेवल। अब इसने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा। इसने क्या करा था, इंडस्ट्री को पढ़ा, इसने अंदर एम्प्लॉयज को पढ़ा, इसने टॉप लेवल के लिए मैनेजमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद आता है जैसे कि एक स्पोर्ट्स टीम, उन्होंने अपने कोच और टीममेट्स का सपोर्ट मिलता है तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। और आजकल के सिस्टम और कंटिजेंसी अप्रोचेस काफी पॉपुलर हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या कहते हैं, एल्टन मायो ने दिया, emphasizes social factors and teamwork. The Mathron studies reveal the impact of employee motivation and productivity. अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, दो टीम खेलने जा रही है, ठीक है, कहीं मैच है, खेलने जा रही है। अब एक टीम जो है वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, ना उसके कोचेस ने, ना उनकी टीम ने कोई भी स्टेप लिया उनको मोटिवेट करने के लिए। और जो दूसरी टीम है उसके कोचेस ने हमेशा उन्हें मोटिवेटेड रखा, हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी, हमेशा उन्हें एक टीम बिल्डअप दिया। तो कौन टीम जीती होगी, और ऑब्वियसली ये टीम जीती क्योंकि उन्हें मोटिवेशन मिला, उन्हें एक क्या कहते हैं अंदर से उनके अंदर एक इच्छा शक्ति जगाए रही। ये होता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अल्टन माइन ने भी यही बताया अपनी अप्रोच, ये अप्रोचेस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और आजकल के टाइम में सिस्टम्स और कंटीजेंसी अप्रोचेस काफी पॉपुलर हैं। सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम माना जाता है, और कंटीजेंसी अप्रोच में एक एडेप्टिव अप्रोच लिया जाता है, ठीक है। ये हो गई सिस्टम और कंटीजेंसी अप्रोच। दिस सिस्टम अप्रोच, दिस व्यू organization as interconnected system. It's like department is a part of well-oiled machine. फिर आती contingency approach, the flexible approach adopts management style to specific stations, recognizes unique roles of different stages of content. अब आते हैं फंक्शन, बेसिकली 5 मेन फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट लॉन्च के लिए गोल्स और स्ट्रेटेजी सेट करता है, वो मार्केट स्टडी करेगा, बजट सेट करेगा और एडवर्टाइजिंग चैनल्स प्लान करेगा। तो प्लान कर रहा है क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, मार्केटर्स मैनेजर प्लान प्रोड्यूसेस लॉन्चेस कोऑर्डिनेटिंग एंड मार्केटिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, एक प्लान करना कि कैसे करना है, कहाँ से लाना है रिसोर्सेज, कैसे कहाँ डालना है पैसा, कहाँ क्या करना है, तो ये होती है प्लानिंग। दूसरा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ वो रोल्स असाइन कराते हैं और टास्क को स्ट्रक्चर करता है ताकि प्लान को एक्शन में लाया जा सके। लाइक स्कूल प्रोजेक्ट्स में हम सबको अपने अपने रोल्स दिए जाते हैं, राइट। तो वो सब होता है ऑर्गेनाइज। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है स्ट्रक्चरिंग टास्क दैट इज इन्वॉल्व सेंडिंग गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। सबको गोल्स असाइन होते हैं कि भाई तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, और एक ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हाँ ये काम ये है। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या करता है, सबको स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेकिंग श्योर ईच पर्सन कंट्रीब्यूट इफेक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, ताकि तू उस चीज के लिए फिट बैठ सके, उस रोल के लिए तू परफेक्ट हो सके, ताकि काम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। स्टाफिंग करी जाती है, स्टाफ दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, लीडिंग बाय एग्जांपल, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड इंश्योरिंग एवरीवन इज अलाइन्ड विद योर। डायरेक्टिंग में गाइड करा जाता है, बेसिक गाइडेंस दी जाती है कि भाई काम ये है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे, तो इन्हें एक डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है, कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग परफॉर्मेंस, मैनेजर्स ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू मेक ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में एक ओवरव्यू करा जाता है, एक चेक मारा जाता है कि जो काम तुझे असाइन है वो पूरा हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल से कहीं आदमी भटक तो नहीं रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन से चाहती है वही कर तो नहीं रहा है। एक फीडबैक टाइप दिया जाता है कंट्रोलिंग में, और यही प्रोसेस चलती रहती है। यही होते हैं बेसिक मेन फंक्शंस ऑफ
मैनेजमेंट। अब आते हैं भाई मैनेजर रोल्स। अब डिफरेंट टाइप्स के रोल्स होते हैं। तो वैसे भी तो थ्री मेन्स रोल्स होते हैं। मेन रोल कौन से होते हैं? सबसे पहले था इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल इंटरपर्सनल रोल इसके अंदर लीडर्स होते हैं, फिगर हेड होते हैं, लाइसेंस होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये होता है इंटरपर्सनल रोल। उसके बाद इंटरनेशनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल, मॉनिटर करना, स्पोर्ट्स पर्सन बाहर जाके बोले, वो सब होते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स। ठीक है, जैसे कि मैनेजर, कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, पब्लिक स्पीकर होता है कंपनी का, वो सब क्या होता है? इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर आते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स में कौन आते हैं? जो लीडर्स होते हैं, फिगर हेड होते हैं, सीईओ होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं। उसके बाद डिसीजनल रोल, जो डिसीजन लेते हैं, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, जो डिसीजन लेते हैं कंपनीज के रिलेटेड। ठीक है, वो होते हैं डिसीजनल रोल्स, उनको मिलता है। ये होते हैं मैनेजरियल रोल्स। उसके बाद आता है, अब आता है कंटेम्पररी मैनेजमेंट चैलेंजेस, वूका। वूका स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिगिलिटी characterize today's business environment. They must navigate a technology, बानी, बैटल, ब्रिटल, ये सब वूका एडेप्टिव, ये नए कंसेप्ट आए हुए हैं। वूका एंड बानी, ये आपके अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये चैलेंजेस होते हैं जो मैनेजमेंट फेस करता है। ठीक है, उसके बाद आता है, तो आज हमने इसमें पढ़ा कि कोर कंसेप्ट क्या होता है, इवोल्यूशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पढ़े मैनेजमेंट के। तो अब वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, डिटेल ओवरव्यू आपको कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।